ये देख रहे हैं, ये यहीं पे भैया बाजीराव पेशवे आए थे द्वितीय, जी जी, उनके साथ में 1400 फैमिली आई थी पूरे बिठूर में। हाँ हाँ, तो आप लोग तभी उसी तो के हमारी जो पूर्वज थे तब उनके साथ में ही आए थे। अच्छा 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 भैया, यहाँ का ध्रुव टीला ही नाम ये क्यों पड़ा? ध्रुव जी का ये जन्म स्थान है। अच्छा, जन्म स्थान है जी। तो वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज हम आए हैं बिठूर पे और आप लोगों को लेकर चले बिठूर ध्रुव टीला के आसपास। और चलिए हम लोग आपको ये रास्ता दिखाते हैं। ये जो रास्ता जाता है ये सीधे ध्रुव टीला की तरफ ही जाता है और बिठूर आश्रम के पास ही जाता है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं बिठूर। ये जो गेट है ये मेन बिठूर का ही गेट है। तो आइए चलिए हम आपको लेके चलते हैं बिठूर। ये जो रास्ता ये सीधे गाँव की तरफ का रास्ता आता है। ये रास्ता सीधे गांव से होते हुए सीधे ये बिठूर की तरफ जाएगा। ये आपका उसका मेन का गेट है। तो आइए चलिए हम लेके चलते हैं आपको बिठूर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ध्रुव टीला की तरफ आ गए हैं और यहाँ से ध्रुव टीला 1 किलोमीटर है। ये आप सामने ये बोर्ड देख सकते हैं, यूनी बोर्ड, ये देखिए आप। अब यहाँ से ध्रुव टीला ओनली फॉर 1 किलोमीटर है, ये आप देख सकते हैं। मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए ध्रुव टीला 1 किलोमीटर। यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना पड़ेगा ध्रुव टीला की तरफ। ये जो रास्ता जाता है ये सीधे ध्रुव टीला की तरफ ही जाता है। ध्रुव टीला पर ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये सीधे ध्रुव टीला पे जाता है। ये आप सामने चढ़ाई देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाया, ये ध्रुव टीला बिठूर का ये बोर्ड है। ये चारों तरफ हरियाली आप लोग देख रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए वो सामने गाड़ी आ रही है, कितनी ऊंचाई से वो नीचे की तरफ आ रही है। देखिए आप लोग, ये लोग सीधे वहीं पे चलते हैं ध्रुव टीला की तरफ। ये देखिए, देख सकते हैं कितने नीचे ये जा रही। ये फाइनली हम लोग आ गए ध्रुव टीला पे। ये देखिए मैं अब ऊंचाई पे आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे मैं हूँ। देखिए ये देखिए एक मंदिर है, राम जानकी मंदिर है ये। वो सामने वो परिहर का पुल है। ऑलमोस्ट यहाँ से गंगा जी 200 फीट नीचे हैं। ये गहराई आप देख सकते हैं। सामने देखिए, ऑलमोस्ट मैं यहाँ से 200 फीट ऊपर हूँ, 200 फीट। और ये सामने मेरे मंदिर है, वो एक वो मंदिर हो गया, एक ये मंदिर हो गया, एक सामने ये राम जानकी मंदिर है। ये भी इस मंदिर पर भी आपको मैं चलता हूँ, अभी दर्शन कराता हूँ। और ये सामने मंदिर है, ऑलमोस्ट ये 200 या 250 साल पुराना ये भी मंदिर है। चलिए इसमें भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ। और ये सामने जो मंदिर है ये आप देख रहे होंगे, ये भी मंदिर काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये जो मंदिर है ये मंदिर का रास्ता है। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं इस मंदिर के रास्ते पे। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कितनी प्यारी, कितनी अच्छी हरियाली है और कितना सुकून लग रहा है यहाँ पे। मैं आपको चारों तरफ ये वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए मैं ऑलमोस्ट यहाँ से 200 फीट ऊपर हूँ। ये देखिए ये सामने मंदिर है और चलता हूँ मैं आपको मंदिर पे लेके चलता हूँ। ये देखिए ये मंदिर देखिए, ये सामने मंदिर है, मेरे जस्ट पीछे ये मंदिर है। और ये देखिए अभी वो आ रहा, कितनी ऊंचाई पे आ रहा है। और ये जो रास्ता ये बंद है, यहाँ पे लोग बताते हैं ये रास्ता इसलिए बंद कर दिया गया है कि यहाँ पे लोग जब भी आते थे यहाँ से जाके अपना नीचे लोग सुसाइड कर लेते थे, इसलिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये रास्ता ये सीधे गंगा जी में ही जाता है। तो लोग यहाँ से जाके सुसाइड कर लेते थे, इसीलिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये देखिए नीचे जीना बना हुआ है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे मैं हूँ और गंगा जी कितनी नीचे है। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पे है ये। ये ऑलमोस्ट पूरी गंगा जी है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस ऊंचाई पे और दिखाते हैं पूरा। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और माँ दुर्गा का भी यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे रैदास जी का आश्रम भी हुआ करता था, रैदास जी का आश्रम भी यहाँ पे हुआ था। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं, ये ईंटें ये
सब नाना राव साहब जी के द्वारा यहाँ पे लाके ये मंदिर बनाया गया था। वो मंदिर जो ऊंचाई पे है वो भी मंदिर उन्हीं के माध्यम से ये मंदिर बनाया गया था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो मंदिर। ये नाना राव साहब जी द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, ये आप देख रहे हैं। ये चलते हैं मंदिर के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं। ये हम लोग मंदिर के, ये आप देख, इस मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। आप ये सामने देख सकते हैं ये इमारत, और ये देखिए ये शंकर जी का ऑलमोस्ट शायद जहाँ तक मंदिर है। ये आराम से आना, यहाँ पे सांप है इस पर्दे के पीछे। आपको दिखाऊं, ये देखिए बैग क्या ये निकला, ये देखिए, देख सकते हैं। लोग बताते हैं ये सांप यहीं पे ही रहता है, कोई इसको डिस्टर्ब भी नहीं करता, यही इतने दूर में ही घूम के रहता है। यहाँ जो शंकर जी का मंदिर है क्या, मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये सामने शंकर जी का मंदिर है। हाँ, ये शंकर जी का ही मंदिर है, ये देख रहे हैं। ये यहीं पे भैया ये बता रहे कि ये मंदिर ऑलमोस्ट 200 से 250 साल पुराना। क्यों भैया? जी 250 साल ये पुराना मंदिर है। अब तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन हो गया मंदिर का, नहीं तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भैया बताते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हमेशा ऐसे सांप निकलते रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए उस कमरे में जा रहा है। हमें लगता है ऑलमोस्ट ये भैया बंद ही रहता है क्या कमरा? हाँ, ये बंद रहता है। चला गया अंदर। देखते हैं आप भोलेनाथ जी का मंदिर, और भोलेनाथ जी के साथियों यहीं पे रहता है। तो ऑलमोस्ट आप 4 पीढ़ी से यहाँ पे हैं। 4 पीढ़ियों से हैं। भैया काफ़ी दिन हो गया लोग यहीं रहे। 1857 में जब क्रांति हुई थी, उसके पहले जब बाजीराव पेशवे आए थे द्वितीय, जी, उनके साथ में 1400 फैमिली आई थी पूरे बिठूर में। हाँ, तो आप लोग तभी उसी तो के हमारी जो पूर्वज थे तब उनके साथ में ही आए थे। अच्छा भैया, यहाँ का ध्रुव टीला ही नाम ये क्यों पड़ा? ध्रुव जी का ये जन्म स्थान है। अच्छा, जन्म स्थान है जी। और कुछ बता सकते हैं आप? बस यही ध्रुव जी का जन्म स्थान है यहाँ पर। और ये दत्तात्रेय मंदिर है एक्चुअल में। दत्तात्रेय मंदिर? जो ओरिजिनल ध्रुव मंदिर था, हाँ। गंगा जी में बह गया। अच्छा। तो उसकी मूर्ति निकाल कर यहाँ पे इसको स्थापित कर। अच्छा, तो यहीं पे जो सामने शंकर जी के सामने जो मंदिर है, सामने वाली जो मूर्ति है जी, ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं, हाँ, ये मूर्ति, ये ध्रुव जी की मूर्ति है। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। दत्तात्रेय जी का चरण पादुकाएं रखी हैं। अच्छा, दत्तात्रेय जी का, ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बाल्यकाली की मूर्ति है जो 5 वर्ष की आयु में उन्होंने तब किया था। अच्छा, ये तभी से मूर्ति यहाँ पे रखी है, क्योंकि हमने भैया पढ़ा है कहीं, तो वही मैंने पढ़ा कि 5 वर्ष की आयु पे ही यहाँ पे ध्रुव जी अपना तप किया करते भगवान विष्णु जी का। यहाँ पे भैया मैंने ये भी सुना कि तांबे और सोने चांदी के छल्ले भी मिले हैं क्या? ये पहले मिलते थे यहाँ पर जी। अच्छा, पहले मिलते थे। लोग आते थे बारिश के टाइम में, लोग ढूंढने उड़ने आया करते थे। अच्छा। मट्टी के टाके मिल जाते थे उनको। प्राचीन है, पहले सब किले हाँ, टाइप के होंगे, अब सब अब तो टूट गया, तो वो एक टीले टाइप में परिवर्तित हो गया। हमें लगता है मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे हो गया, क्योंकि 200 फीट तो हमें लग रहा है ऊंचाई है। आराम से होगी गंगा जी से 200 फीट। जैसे आपको भैया ने बताया, हाँ ऑलमोस्ट ये जो मंदिर है ये 200 से 250 साल पुराना मंदिर है। और ये जो मूर्ति आपको दिखाई गई है, अभी मैंने आपको दिखाया वो ध्रुव भगवान जी की मूर्ति है। और तो चलते हैं और आपको वो ऊंचाई वाला जो टीला मैंने आपको बताया था, वो टीले पे आपको, ये जो हम आपको लेके चल रहे हैं, ये वही ऊंचा वाला टीला है। ये देखिए, ये ऊंचा वाला टीला है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं उधर गंगा जी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ख़राब रास्ता है, मैं आपको लेके चलता हूँ उस टीले के पास, वहाँ उस तरफ गंगा जी। ये चारों तरफ आप मेरे देख सकते हैं, ये जंगल ही जंगल है। चलिए ये देखिए, ये कितनी ऊंचाई पे है ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैं ऑलमोस्ट कितना ऊंचाई पर आ चुका हूँ, ये देखिए आप। तो चलिए उस किनारे से आपको मैं गंगा जी दिखाता हूँ। तो अब इसी जगह मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।
और आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करो। आपको सामने यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी मेरी दिख रही होगी। अगर कोई तो आप बताइए वीडियो मैं कैसे बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेलकम एक्सप्लोर रोड्स। इसी तरीके से आपको और भी अच्छी वीडियो दिखती रहेंगी हमारे चैनल पे।